महाकुंभ वायरल गर्ल के माता पिता हैं, उनके माता पिता के वकील हैं, उन्हीं से आज हम बात करेंगे। प्रथम ये बताइए कि आज जब एनसीएसटी में इन लोगों को प्रोड्यूस किया गया, क्या हुआ था वहाँ पे आज? जी, निश्चित रूप से जब मैंने शिकायत आयोग से की, उसके बाद एक शिकायत उनके पिताजी ने भी आयोग को की कि मेरी बेटी को छलपूर्वक तरीके से केरल लेके गए और उसकी शादी कराए। मेरी बेटी नाबालिग है। इस संदर्भ में मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आयोग को प्रोवाइड किया था, जिसके तहत आयोग ने उस चीज़ का संज्ञान लिया और तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी। और इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जिसमें प्रकाश कुमार उइके जी, जो कि अभी करंट कंसल्टेंट हैं और फॉर्मर जज है मध्य प्रदेश के, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन केरल से लेकर महेश्वर तक इन्वेस्टिगेशन किए और उसके बाद एक पूरी रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट की कॉपी मुझे डीजीपी केरला सबको सौंपी गई, जिसमें ये स्पष्ट रूप से साबित होता है गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल महेश्वर में जो प्रमाण पत्र, जो रजिस्टर में एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उनकी तिथि लिखी गई है कि उनकी जन्म तिथि कब है, और वो जन्म तिथि है 30/12/2009, जिससे ये स्पष्ट रूप से साबित होता है कि जब पीड़िता की शादी कराई गई ज़बरदस्ती से, तो उनकी उम्र उस वक्त मात्र 16 वर्ष 2 महीने 12 दिन थी। तो जिस तरीके से डॉक्यूमेंट में ये साफ हो गया कि मोनालिसा जो नाम है, उनकी उम्र कम थी, यानी कि वो मेजर थी, माइनर थी और मेजर दिखाकर शादी कर ली गई, तो क्या अब ऐसे में वो शादी कैंसिल हो जाती है? जी बिल्कुल। लॉ में माइनर का कंसेंट मैटर नहीं करता है। तो जब हमारा कानून इस बात को बोलता है कि माइनर का कोई भी कंसेंट मैटर नहीं करता है, इसीलिए पॉक्सो जैसे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत ये मामला दर्ज होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल माइनर कंसेंट मैटर नहीं करता है, तो कोई कंसेंट की बात ही नहीं आती है इसमें। तो आज जब प्रोड्यूस किया गया एनसीएसटी के सामने, तो अब जो नोटिस हैं वो केरल को किया गया है, इसके साथ और किसको ये जो नोटिस है वो किया गया है, और कब तक इसका जवाब मांगा गया है? आयोग ने बहुत ही कड़े निर्देश जारी किए आज की जो आपने लापरवाही, मध्य प्रदेश पुलिस ने और केरल पुलिस ने जो लापरवाही बरती है, इस पर आयोग ने अपनी एक गहन क्या कहते हैं उसे, अपना बहुत ही खेद जताया है इस चीज़ को लेके, और 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा है कि आप हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट दें और आरोपी फरमान खान को गिरफ्तार करिए। बिल्कुल, तो नोटिस दिया है और 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए। ये जो कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी ने और क्या कुछ बताया? आज जब पेरेंट्स यहाँ पर थे, आप भी यहाँ पर थे, तो क्या कुछ और चीज़ें बताई उन्होंने? नहीं, तो आयोग ने बेसिकली यही पूछा कि केरल हाईकोर्ट ने जब निर्देश दिया है इनको बेल के ऊपर जब 3 बार नोटिस जारी किया है, तो आपने जवाब अब तक क्यों नहीं दिया, इसके पीछे कारण क्या था और इतनी लापरवाही आपने क्यों बरती? तो मध्य प्रदेश पुलिस से यही प्रश्न पूछा, तो मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि हमारी जांच जारी है और हम लोग केरल गए थे और केरल सरकार से, केरल प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हमें कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। अच्छा, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स शामिल वहाँ पर दिए गए, तो ये डॉक्यूमेंट्स किसकी तरफ से दिए गए थे, और जिससे शादी हुई यानी कि फरमान खान, उसका कुछ अता पता कुछ चल पाया अभी? नहीं, केरल अब ये इस पे मध्य प्रदेश पुलिस ने स्पष्ट रूप से कोई बयान जारी नहीं किया है अब तक कि वो गए थे तो उन्होंने वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किया करके। आज इस मामले में उन्होंने बस कहा कि हम गए थे और हमें केरल पुलिस का सहयोग नहीं मिला। नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहती हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाए गए, तो ये फॉर्जरी हुई, तो ये किसकी तरफ से की गई थी? वो कैसे उनको किया गया, नकली बनाकर उसको माइनर से मेजर बना दिया गया, इसका कुछ अता पता चल पाया? इस पर अभी जांच जारी है और जो हमें अभी पता चला है या जानकारी से मिली कि बेहद ही कोई आया था 1 साल पहले कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, और ये डॉक्यूमेंट का इनको अब पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो इनकी साइन वाइन ले ली गई थी, अंगूठा लगा लिया गया था, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। तो आप इनके लॉयर हैं, अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या होगा आगे, किस दिशा में केस जाने वाला है? जैसे ही ये मामला FIR दर्ज हो जाती है, उसके बाद ये मामला स्टेट का है, इस पे मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश की बेटी है, रहने वाली महाराष्ट्र की, मूलतः महाराष्ट्र से, किंतु इस पे फिर अब शासन की तरफ से लोग लड़े जाएंगे और मुझे जब भी कोर्ट बुलाएगा इस संदर्भ में विटनेस के तौर पर, तो मैं निश्चित रूप से मेरे कंटेंशन कोर्ट में साबित करूँगा। तो यानी कि आज आपने साबित किया कि वो नाबालिग हैं और उनकी शादी जो है वो अब अमान्य नहीं है। नाबालिग आयोग ने साबित किया, आयोग ने इस पे जांच की, इस पर हमें संदेह था, इस पर हमें पता था
पीड़िता के ही बयान थे कि ये नाबालिग है करके, पहले से मैं बच्ची हूँ करके उनके ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आए थे। तो आयोग ने जांच में पूरी किया और आयोग ने बोला है कि ये नाबालिग है करके, और सर्टिफिकेट जारी हो चुका है इस पर। जी, आप बताएं कि क्या हुआ था, कैसे मोनालिसा केरल पहुंची, क्या कुछ हुआ था? मैडम उन्होंने फिल्म का लालच दिया, गाने का लालच दिया, बोले आप एक बार आ जाओ, 4-5 दिन रुकना, तुम्हारी लड़की के 2-4 गाने बना देंगे। और उसके साथ में एक डोकरा था, तो बोल रहे थे कि ये ऐसे एक फिल्म बना देंगे, तुम्हारे को पुलिस का रोल दे देंगे। पुलिस का रोल फोटो भी दिखा रहे थे, आप दिखाएं वो फोटो एक बार। अंदर है। ये बोला कि आपको पुलिस का रोल देंगे। हाँ, बोले कि तुम्हारे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही बोले कि तुम मारोगे, ठोकोगे। अच्छा, ये सब सामने कैमरा में। अच्छा, ये उन्होंने दिखाया कि ये पुलिस का रोल रहेगा। ये तो मैंने फोटो खींचा, तो ये भी रख लेते वो लोग, ये भी मोबाइल रख लेते। तो अच्छा, इतने दिन आप 5-6 दिन वहाँ पे रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, आप लोगों को कुछ शक नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला? वो लोग ऐसे दिन भर तो मंदिर में घुमाया करते, मंदिर में घुमाना, दिन भर उधर ले जाना, इधर ले जाना, मालूम ही नहीं पड़ने थे। हम सोचे कि बड़े लोग हैं, कुछ भी कर रहे होगे, क्या अच्छा, मालूम। तो फिल्म बनाने का लालच दिया, आप लोग वहाँ चले गए, आपको लगा कि भविष्य बन जाएगा, लेकिन अब जो हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? जैसे में हम आ रहे थे तो उन लोगों ने मेरी बेटी को उठाने के अंदर लेके गए, क्या मालूम क्या सिस्टम लिया, और उसको बिठा के लेके चले गए। अच्छा, आप बताइए, आप क्या चाह रही हैं, आप क्या आपकी मांग है? वो तो इधर ही मैं यहाँ की सरकार से ये मांग करती हूँ कि मेरी बच्ची जल्दी से जल्दी ला दिए। 1.5 महीना हो गया, कुछ नहीं, मेरी बेटी को ला रहे हैं। अच्छा, जब शादी हुई थी आप लोग वहाँ पे थे, तब आपको पता नहीं चला? वहाँ शादी में हम थोड़ी थे, हमारे को तो इधर मालूम पड़ा घर पे। अच्छा, बस आप फिर छोड़ के आगे की शूटिंग है और वहाँ पे? नहीं, मेरे को भगाया, मैं साथ में था, मेरी लड़की और मैं टिकट प्लेन का था, और मेरी लड़की को रख लिया, मेरे को अकेले को भगा दिया डरा धमका के। तो अब आप क्या चाहते हैं कि बेटी वापस आ जाए? को बुला रहा कि भाई बेटी आ जाए, जो सरकार न्याय करेगी उसमें राजी। तो यहाँ पर आपने देखा कि महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल के नाम से मोनालिसा, उसके पेरेंट्स का कहना है कि अब हमारी बेटी वापस आ जाए, हमारी सरकार से यही गुहार है। और आज NCST में उनके पेरेंट्स को प्रोड्यूस किया गया था और अब 24 घंटे में जवाब मांगा गया है, और साथ ही साथ जिससे शादी हुई है उसके लिए भी पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अब देखना होगा कि इन दिशा निर्देशों के बाद आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है, और जो उसके पेरेंट्स पिछले 1.5 महीने से परेशान है अपनी बेटी के लिए, उनकी बेटी आखिरकार उन्हें वापस कब तक मिलती है। विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।